नाइन्थ क्लास के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ड 2 आपको दिलाएगा एग्जाम में 100% मार्क्स और आपका बेस करेगा मजबूत। हम लोग पहला चैप्टर रेशनल और इरेशनल नंबर लगा रहे थे। बीच में एंट्री हुई रियल नंबर की। रियल नंबर को कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है, ये पढ़ने के बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर का। जहां पर पिछली क्लास का एंड हुआ था वहीं से आज की क्लास स्टार्ट होगी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप का हो सकता है, ये हमने आपको बताया था। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब थोड़ा सा बोले और चुप हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है बार बार बोले, बार बार बोले, बार बार बोले, चुप हो ही ना। लेकिन तोता की तरह लाइक पैरेट हर बार एक ही बात बोले। 25 25 25 25 25 371 371 371 371 डेसिमल के बाद के नंबर रिपीट हो रहे हों तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग होगा थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाएगा, 1.732 चुप। तो जो टर्मिनेटिंग होगा वो होगा रेशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी पैरेट की तरह एक ही चीज बार बार बोलेगा, 3.767676767676 वो भी रेशनल होगा। टर्मिनेटिंग भी रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो होगा इर्रेशनल। अब कोई नंबर अगर डेसिमल में नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो देखिए, रेशनल नंबर को अब आप 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। बार बार ग्रुपिंग हो रही है। रेशनल नंबर को आप 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। रेशनल जो p/q के टर्म में होता है उसे आप डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की पहचान होती है q होगा इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n belongs to whole number। और होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 से लगाए इंफिनिटी तक। अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार सिर्फ 2 है, या सिर्फ 5 है, या सिर्फ 2 और 5 है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम कहते हैं 17/125 तो 125 के फैक्टर में सिर्फ 5 आता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर हम कहते हैं 171/512 तो 512 का आप फैक्टर करके देखिए, सिर्फ आपको 2 मिलेगा। 9 टाइम्स मिलेगा 2, लेकिन सिर्फ 2 मिलेगा। तो ये भी क्या है?
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आप 17 को 125 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट चलने के बाद ये डिवीजन क्लोज हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार चलता रहेगा। और यही हाल 512 से डिवाइड करने पर भी होगा। और अगर आपके पास है 73/5 पे पावर 7 इंटू 2 पे पावर 3, यानी सिर्फ आपके पास डिनोमिनेटर में 5 और 2 हैं। एज अ प्राइम नंबर सिर्फ 5 और 2 है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी बिना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के आप बता सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन के रूप में अगर है तो वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। और अगर क्यू में एक ऐसा प्राइम नंबर हो, प्राइम फैक्टर हो, क्यू है जो प्राइम फैक्टर, ये एम है, प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 and 5, अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर आपके नंबर में कोई और फैक्टर है, जैसे कि 17/14, 14 में 2 तो है लेकिन साथ ही 7 भी है, 7 एक प्राइम नंबर होता है। तो अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, तो वो 100% नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो, या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 10 डिजिट या 50 डिजिट, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर आप ये बता सकते हैं। हमने लिखा 87/26, तो 26 में एक 2 है और एक 13 है। एक प्राइम नंबर है जो 2 या 5 के अलावा कुछ और है, तो ये कन्फर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर डिवाइड के टर्म में है तो आप सोच रहे होंगे कि कब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये अभी नहीं होगा, मतलब p/q के टर्म में है तब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रेशनल है और रेशनल के 2 ही ग्रुप होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे मान लीजिए √2 हो, तो √2 की वैल्यू भले आप 1.414 लर्न कर लेते हैं, लेकिन क्या ये 414 पे एंड हो जाता है? इसका नहीं। वो तो हम अपने कंफर्ट के लिए सिर्फ डेसिमल के 3 डिजिट तक याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर 41 है, लेकिन बार बार 414141 नहीं आएगा, हर बार अलग अलग नंबर आएगा। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसलिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। √3 की वैल्यू आप लर्न कर लेते हो 1.732, लेकिन ये इसके आगे भी बहुत दूर तक होता है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं और नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। इसलिए √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब पाई की बारी। पाई में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब देखिए पाई जिसको 22/7 लिख देते हैं,
पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए क्या होती है, 3.141592653583973233832784197 और भी बहुत आगे। तो पाई एक्चुअल में ये होता है, लेकिन चूंकि 22 को 7 से डिवाइड करने पर अप्रॉक्स में 3.14 तक मिल जाता है, इसलिए अपने कंफर्ट के लिए हमको ये इजाज़त मिली है कि पाई की वैल्यू हम 22/7 या शॉर्टकट में 3.14 लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3.14 पे डिवीजन एंड हो जाता है, बल्कि आप देख रहे हैं इसके आगे कितना दूर तक जा रहा है, एक सांस में बोला नहीं जा रहा है, इतना लंबा वैल्यू है और अभी तो कम लिखाया है, अब ये और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और देखिए यहाँ पर 1415926 फिर 5 आया, लेकिन 5 के बाद अगर यही 926 आ जाता तो ये होता कि चलो 5296 बार बार आ रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है, ये रिपीटिंग भी नहीं है। तो एकदम याद कर लीजिए, पहले भी बता चुके हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है भाई, और 22/7 एक फ्रैक्शन है। ये अलग बात है कि पाई की वैल्यू 22/7 लिख दिया जाता है अपनी सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए, लेकिन पाई की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो कोई पूछे 22/7 क्या है, रेशनल की इर्रेशनल, तो बोलेंगे रेशनल है, क्योंकि p/q के टर्म में है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रेशनल है। और रेशनल में भी दो ग्रुप होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चूंकि इसके q में एक प्राइम नंबर दिख रहा है 7 अदर देन 2 and 5, इसलिए ये किस ग्रुप में आएगा, रेशनल में भी किस ग्रुप में आएगा, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ओ सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो 22/7 है रेशनल नंबर और पाई है इर्रेशनल नंबर। इस डिस्कशन के बाद हमको लगता है कि अब देखा जाए आगे हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो एक्सरसाइज शुरू किया जाए। एक्सरसाइज में पहले कुछ नंबर्स प्लॉट करने हैं, वो आपको सिखाते हैं। देखिए ये 1.3 का पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, लोकेट √10। √10 क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है, और √17, √10 और √17 को हमको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो इससे पहले कि हम आपको ये सिखाएं, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि मान लीजिए √2 हो, √2 हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होगा। देखिए √2 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दो नंबर्स के स्क्वायर में इसको ब्रेक करना है। दो नंबर के स्क्वायर में जब किसी भी इर्रेशनल नंबर को आपको प्लॉट करना होगा नंबर लाइन पे, तो आपको क्या करना है, आपको इसे दो नंबर्स के स्क्वायर में ब्रेक करना है, बीच में प्लस होना चाहिए, ये कंपलसरी है कि बीच में प्लस ही होना चाहिए। तो अब क्या होगा, 1 1 और 2, 1 1 और 2 √2, एक मिनट, 2, इस ये हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बेस और परपेंडिकुलर 1 1 के हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा 2, और इस पर रूट लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो 2 = 2 आ गया, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी नंबर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है उसे आप दो नंबर्स के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए। अब देखिए, एक 1 का है, एक 1 का है, तो आपको इसको इस तरह से प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले एक नंबर लाइन आपको बनानी होगी, तो एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे स्केल से, यहाँ पर आप कहीं मार्क कर देंगे 0, और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पर मार्क कर देंगे 1, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 2 भी मार्क कर सकते हैं, मन करे तो 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस लेके 2 भी मार्क कर लीजिए। अब 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितना एंगल? 90 डिग्री। और ये जो नंबर है 1, कंपास में उतना डिस्टेंस लेके, जितना ये नंबर है 1, उतना डिस्टेंस लेके इसको कट कर देना है। मतलब 1 सेंटीमीटर कंपास लीजिए और कंपास की नोक को आप यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक से यहाँ कट मार देंगे, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का। अब आप कंपास को की नोक को यहाँ रखेंगे, ध्यान से सुनिए, कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ाएंगे। कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ तक बढ़ाएंगे, और फिर ऐसे उस पेंसिल को यहाँ पे कंपास की नोक रखते हुए पेंसिल को मूव करके जब आप आर्क बनाएंगे तो वो आर्क नंबर लाइन को जहाँ पर कट करेगा वो डिस्टेंस आपकी √2 होगी। वो डिस्टेंस आपकी √2 होगी, क्योंकि अगर ये 1 का है, ये 1 का है, तो ये डिस्टेंस 2 का होगा। और जब पेंसिल की नोक ऐसे चलेगी कंपास में तो हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, यानी ये भी कितने का होगा? √2 का। तो इस तरह से आप √2 को प्लॉट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको √3 प्लॉट करना है, आपको प्लॉट करना है √3। तो जब आपको √2 मिल गया है तो यहाँ पर फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। अगर आप एक यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और इसको 1 सेंटीमीटर पे कट कर दें। यहाँ कंपास की नोक रखें और पेंसिल की नोक से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, स्केल में पहले 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें, कंपास को यहाँ रख के कट करें, तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी वो √3 की होगी। तो जब आप यहाँ पे कंपास की नोक रख के पेंसिल की नोक को यहाँ तक स्ट्रेच करके ऐसे ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे ऐसे, तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा 0 से लेके यहाँ तक √3, क्योंकि बेस आपका रहेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, बेस रहेगा √2 का, और जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है वो 1 का रहेगा। तो जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करना नहीं है, ये डिस्टेंस होगा रूट में दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा पाइथागोरस कहे थे। तो जब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3। इस तरह से अगर √3 पर अब आप 90 डिग्री ड्रॉ कर दें और फिर 1 सेंटीमीटर पे कट कर दें और फिर कंपास की नोक 0 पे रख के पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ा के अगर आप ऐसे आर्क लगाएं तो आप कहाँ पहुँचेंगे? 2 पे। क्यों 2 पे पहुँचेंगे? क्योंकि अगर बेस है √3 और परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेन्यूस होगा रूट में, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा? √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो आप कहाँ पहुँचेंगे? 2 पे। अब 2 पे फिर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये काम आप करते चले जाइए तो आपको नंबर्स √2, √3, √4, √5, √6 ये सब मिलते चले जाएंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 10 तक जाना है, मान लीजिए √10 प्लॉट करना है, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो √2, √3 तक ये ठीक है, लेकिन अगर आपको अब √10 को प्लॉट करना है, जो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, तो देखिए उसको कैसे प्लॉट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपको √10 को प्लॉट करना है, तो √10 को लेकर आपको क्या करना होगा?
इसे 2 नंबर के स्क्वायर में, 10 को 2 नंबर के स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो आप देखिए कि ये जो 10 है वो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। पीछे ही रहना है आपको क्योंकि बीच में प्लस लगाना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी ये 10 किसके नज़दीक है, 3 के स्क्वायर से 9 से 1 ज़्यादा है। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको 2 नंबर मिले 3 और 1, 3 और 1। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बनाना है। और उस नंबर लाइन पे 0 को मार्क करने के बाद 1 सेंटीमीटर पे 1 स्केल से नाप के, 2 सेंटीमीटर पे 2 और 3 सेंटीमीटर पे 3 को मार्क कर देना है। आगे 4 को भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ 3 से मतलब है। 3 पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। 3 पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री का बनाते हुए। 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखा देंगे। 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना के 1 सेंटीमीटर पे कट मारना है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे। कंपास में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ रख के 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर का। और जब यहाँ पर कंपास की नोक रख के, यहाँ टिप यहाँ पर रखिए कंपास की, पेंसिल की नोक को यहाँ तक स्ट्रेच करना है, यहाँ तक फैला देना है पेंसिल की नोक को, कंपास को यहाँ रख के। और यहाँ पे रख के जब आप इसको ऐसे करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क जहाँ कट करेगा नंबर लाइन को, वो डिस्टेंस रूट में 10 होगी, वो डिस्टेंस होगी रूट में 10। अगर आपको रूट 17 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो आप सबसे पहले इसको 2 नंबर्स के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये जो 17 है वो किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो आपको पता चलेगा कि ये 4 के स्क्वायर 16 से बस 1 बड़ा है, तो आप यहाँ 4 का स्क्वायर लिखेंगे। और जो 1 बच गया, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें आपको 0 ड्रॉ करने के बाद 1 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर पे जाके यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और कंपास की टिप यहाँ रख के 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ कट मार देना है। अब जब आप कंपास की नोक यहाँ रखकर पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ा के, कंपास की नोक यहाँ रख के 0 पे, पेंसिल की नोक यहाँ तक बढ़ा के आगे बढ़ाएंगे, पेंसिल की नोक को आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क जहाँ पर नंबर लाइन को कट करेगा 0 से वहाँ तक की डिस्टेंस ही रूट 10 होगी, क्योंकि बेस आपका है 4 का और परपेंडिकुलर है 1 का। तो हाइपोटेन्यूस होगा रूट में, ये डिस्टेंस होगी रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट में 17। और जब सर्कल बनता है तो रेडियाई इक्वल होते हैं, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो जब आप कंपास की नोक को यहाँ रख कर आर्क लगाएंगे ये डिस्टेंस लेकर, ये डिस्टेंस है रूट 17, तो यहाँ पर जब वो पेंसिल की टिप आएगी तब भी ये डिस्टेंस होगा रूट में 17। तो कई बार ये वीडियो रिपीट कर करके देख लीजिए। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर को प्लॉट किया जाता है नंबर लाइन पे।